मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का पाठ 29 छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प। तो इसमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे काष्ठ शिल्प के बारे में, धातु शिल्प के बारे में, मृदा शिल्प के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? काष्ठ शिल्प की। काष्ठ मतलब क्या होता है? ये लकड़ी से बने हुए होते हैं। जब लकड़ी से आकृति को बहुत अच्छे से उकेरा जाता है और कलाकार उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? शिल्प बोलते हैं। ये मेन रूप से कहाँ पर होता है? बस्तर अंचल में होता है। और इससे बहुत सारे लकड़ी के औजार, बांसुरी, सजावट के सामान, मूर्तियाँ ये लकड़ी से बनाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये दुर्गा जी की मूर्ति ली है, ये भी लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी किससे बनी हुई है? लकड़ी से। ये भी एक काष्ठ शिल्प का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये की चैन होल्डर है जिसमें हम चाबियाँ टांगते हैं, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? काष्ठ शिल्प के उदाहरण हैं। और इसमें कलाकार ने बहुत ही बारीकी से काम किया है। इसमें हमें मूर्ति बिल्कुल एकदम जीवंत प्रतीत हो रही है और मूर्ति के सारे भाग हमको अच्छे से आकर्षक दिख रहे हैं, मुकुट भी, हाथ भी, है ना। तो ये सब क्या है? ये कलाकार की कलाकारी है और इसको हम क्या बोलते हैं? काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प का मतलब होता है लकड़ी का शिल्प। अब हम बात करेंगे मृदा शिल्प की। मृदा शिल्प क्या है? मिट्टी के बर्तन, देव प्रतिमाएं, अनाज रखने की कोठियाँ, दीप छत्तीसगढ़ में आज भी बरकरार हैं। बस्तर के टेराकोटा का शिल्प कला, जो इस तरह की आपको हाथियों की मूर्ति दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा शिल्प कला। तो ये अभी भी ये बहुत फेमस है और ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शिल्प है। ये क्या है? मृदा शिल्प। मृदा शिल्प का उदाहरण है क्या? टेराकोटा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक मूर्ति ली हुई है, ये किसकी है? ये कछुआ की मूर्ति है और ये किसका उदाहरण है? मृदा शिल्प का उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? धातु शिल्प की। धातु का मतलब क्या होता है? जो लोहा है, पीतल है, ये जो इस तरह की जो मेटल होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? धातु शिल्प बोलते हैं। और धातु शिल्प में पारंपरिक रूप से किसका काम होता है? लोहे का या पीतल का। तो इससे हम बहुत सारी सजावट की सामग्री भी बनाते हैं और मूर्तियाँ भी बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे स्टैचू ली हुई है, ये बाइक क्या है? ये धातु से बनी हुई है और ये एक सजावट के लिए है, ये धातु से बनी है और इसको हम धातु शिल्प बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ये स्टैचू है, ये भी किससे बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। अब इसके अलावा बस्तर में एक प्रजाति होती है घड़वा प्रजाति। घड़वा प्रजाति और जो जनजाति होती है वो कांसे और पीतल की कलाकृति बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? घड़वा शिल्प। क्या बोलते हैं हम उसको? घड़वा शिल्प। इसको हम घड़वा शिल्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? पहले धातु को पिघलाते हैं और फिर सांचे में डालते हैं और सांचे में डालने के बाद में उसको मूर्ति का रूप देते हैं। अब यहाँ पर मैंने भगवान जी की एक मूर्ति ली हुई है, ये घड़वा शिल्प का उदाहरण है। इसको अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो आपको अलग से उसका आकार दिखाई देगा। जब हम सांचे में डाल के किसी मूर्ति को बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं घड़वा शिल्प। और इसमें कोई भी स्टैचू हो सकती है आपकी। अब हम बात करेंगे बांस शिल्प की। किसकी बात करेंगे? बांस शिल्प की। बांस के विभिन्न आकारों की टोकरियों को लोगों द्वारा हम बस्तर अंचल में देखते हैं कि बहुत सारे कामों में हम बांस की मूर्तियों का प्रयोग करते हैं। धार्मिक कार्यों में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और ढक्कनदार एक प्रकार की कलात्मक ढक्कनदार टोकरी होती है जिसको हम झांपी बोलते हैं। और सिर में शादी के टाइम पे जो मुकुट लगाते हैं, मोर मुकुट, वो भी किससे बनते हैं? बांस से। अब यहाँ पे देखिए, ये सभी जो बांस की टोकरियाँ हैं, ये 1, 2, ये सूपा जिससे आपके घरों में खाना साफ करते हैं, ये सब किसका उदाहरण है? बांस शिल्प का उदाहरण है। थैंक यू सो मच।